भैया मार। जी भाई साहब। क्या हो गया है? कभी तो माँ बेटे को तन्हा छोड़ दिया करे। मैं तो तन्हा छोड़ दूं, लेकिन अब ये मौका नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? भाई सिला साहिबा आई हैं। सिला? सिला इस वक्त कैसे आ गई? मालूम नहीं कैसे आ गई, लेकिन इतना बता सकता हूं किस मकसद से आई हैं। किस मकसद से? भाई तुमसे मिलने हैं। नहीं यार, अम्मी जान मेरा कोई मूड नहीं है उससे मिलने का, प्लीज। और आप में से मुझे कोई फोर्स नहीं करे। कैसी बातें कर रहे हो अम्मार? क्यों नहीं मिलना चाहते तुम उससे? चीप लड़की है। अब आप देखें ना, कल ही तो एंगेजमेंट हुई है और आज मिलने आ गई वो मुझसे। पढ़ी लिखी है, ब्रॉड माइंडेड है, क्या हर्ज है मिलने में? अम्मी जान मुझे आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी थी। अब आप लोग देखिएगा, फौरन बोलेगी कि बाहर चलते हैं कॉफी पीने के लिए। अरे भाई इसमें हर्ज क्या है, तो ले जाओ। वो भी तुमसे तन्हाई में बातें करना चाहती है। आफ्टर ऑल तुम्हारी मंगेतर है वो। अम्मार, वो तुमसे मिलना चाहती है, मिल लो, बात कर लो। अम्मी जान जरूरी है ये? हाँ, तुम उससे मिलोगे, उससे बात करोगे, मुझे अच्छा लगेगा। अमार ठीक कह रही है, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक। गुड बॉय। हेलो साहब, अब पप्पू को ना शक हो गया है। उन्होंने हमें बात करते पकड़ लिया है। वो कैसे? तुम क्या सबके सामने बात कर रही थी? अपनी इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ। इतनी नहीं हो, पर स्टूपिड तो हो। साथ तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा। अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा। खैर ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ तुम आ रही हो ना? अगर तुम नहीं आओगी ना तो मैं खुदकशी कर लूंगा। साथ क्या हो गया? ऐसे तो ना कहो। अच्छा अच्छा ठीक है ना, मैं आऊंगी, मैं कल मिलूंगी। तो तुम पक्का आ रही हो ना फिर? हाँ हाँ, अभी अभी मैं बाद में बात करती हूँ। पप्पू को ऑलरेडी बहुत शक हो चुका है, तो अल्लाह हाफिज, बाय। हो गए नाराज? मेरा क्यूटी नाराज हो गया है? हाँ? अच्छा बाबा ठीक है। वो मैं अपनी दोस्त राहिला से बात कर रही थी। आप तो बिला वजह मुझ पे शक कर रही हैं। आप मुझे ऐसी वैसी लड़की समझती हैं? शहजादी बेटा, क्या बात है? सब खैर तो है? अब सब ठीक है बड़े मामा, बस थोड़ा सर में दर्द था। ये अगर सर में दर्द है तो हम तुम्हारे लिए एक चाय की प्याली बना देते हैं, साथ तुम दवा ले लेना। अब बड़े मामा मैं चाय खुद बना लूंगी और गोली मैंने खा ली। पता नहीं क्यों शहजादी बेटा ऐसे लगता है कि जैसे तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। मामा आपसे क्या छुपाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारी मंगेतर और तुम सारी बातें शहजादी की सुनते हो। सिला फिर वही बात। शहजादी मेरी बचपन की दोस्त है और हमारी दोस्ती मंगनी से बहुत पहले की है। दोस्त दोस्त होता है और मंगेतर मंगेतर। तुम इतनी पॉसेसिव क्यों हो?
मैं हूँ पॉजेसिव तुम्हारे लिए। लेकिन सिला, मुझे ये नहीं पसंद कि तुम मेरी और शहजादी की दोस्ती पर इस तरह शक करो। मैं शक नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा लबो लहजा ना बिल्कुल शकी सा है। क्या मुझे नहीं पता? तुम्हारी वजह से मैंने सबको इग्नोर किया और तुम हो के खुश ही नहीं हो। मैं खुश हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। साफ जाहिर हो रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुम खुश नहीं हो। और ये तुम कैसे कह सकते हो? देखो सिला, मुझे सादगी पसंद है, ये बनावट नहीं। तो फिर मुझसे मंगनी क्यों की? कोई सादी सी लड़की देखते जहां तुम्हारा दिल मानता। देखो सिला, तुम ना मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे तो तुम नाराज हो जाओगी। तुम और शहजादी बिल्कुल अलग हो। मैं कभी कॉल उठा लेता हूँ, कभी नहीं उठा पाता। ऑफ कोर्स इसका मतलब यही है ना कि मैं कहीं बिजी होऊंगा। मेरी और शहजादी की दोस्ती का रिश्ता इसीलिए पायदार है। शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। तुम भी मेरी अच्छी दोस्त बन सकती हो। उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। कोशिश कर रही हूँ अमर। थैंक यू। भाई वैसे जो काम आपने मुझे सिखाया है इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। जिसको भी कंप्यूटर चलाना आता है या लैपटॉप, वो आसानी से सीख सकता है। बिल्कुल आसानी से सीख सकता है, लेकिन शहजादी काम बहुत ज़्यादा है, तुम अकेली नहीं कर पाओगी। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी हमें 2-3 हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही काम उज़्मा भाभी और सारा को सिखा दे। हाँ, गुड आइडिया। लेकिन क्या वो ये काम करना चाहेंगी? क्या उनको इस काम की समझ में आएगी? तो भाई अगर मुझे समझ आ सकती है तो उनको भी तो आ सकती है। और मैं तुम लोग को अच्छी सैलरी भी ऑफर करूंगा। $1000-1500 की गेम है ये तो बहुत ज्यादा है ना? और सारा पैसा घर आएगा और तुम लोग आराम से इस काम को निपट भी जाओगे। भाई ऐसे तो घर के बहुत मसले हल हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल। तो मुझसे वादा करो ये काम हो जाएगा आसानी से। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आपकी बहन सब कुछ कर देगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का वादा। तो मैं आराम से रिलैक्स हो जाऊं? बिल्कुल। क्या बात है। जय रेस्ट करें। ओके। देखो सिला, मैंने तुम्हें अपना पर्सनल नंबर इस वजह से नहीं दिया बिकॉज आई हैव माई ओन रीजंस। मतलब हमारी जान पहचान ही कितनी हुई है। और रही बात शहजादी की, तो मेरा और उसका बचपन का साथ। अब क्या तुम सारी जिंदगी मुझे अपनी दोस्त को लेकर जलाते रहोगे? मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा प्राइवेट नंबर मांग रही हूँ जिससे तुम शहजादी से बात करते हो। गिव मी योर फोन। क्या अब ठीक है? खुश? थैंक्स। सिला, मैं ना तुम्हें एक बहुत समझदार लड़की समझता था, जो जमाने की ऊंच नीच को समझे, मुझ जैसे इंसान को समझे। लेकिन तुम तो बहुत तंग सहन निकली। तुम कुछ भी कहो बमार, मैं तुम्हारे मामले में बैकवर्ड और पोजेसिव ही सही, कि मैं तुम्हें किसी और के साथ इन्वॉल्व या बिजी होता नहीं देख सकती। अगर तुम जिंदगी में खुश रहना चाहती हो ना, तो तुम्हें मेरी और शहजादी की दोस्ती को एक्सेप्ट करना होगा। हमारी दोस्ती को लेकर अपना दिल बड़ा करना होगा। सिर्फ बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तुम वो लड़की नहीं जिसको अम्मी जान मेरी बीवी के रूप में देखना चाहती है। बिल्कुल सुलझी हुई, तुम कोई और सिला। और तुम भी वो अमार नहीं हो जिसका मैंने सोचा था।
यार आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो हुई खूबसूरत, इसमें कोई नई बात नहीं। ये तो है। अच्छा तुमने आज घर पे क्या बताया? कुछ नहीं, इन लोग को लगेगा कि मैं यूनिवर्सिटी आई हुई हूँ। हद है। खैर आज हम लोग शाम तक साथ रहेंगे एंड हमें एक जगह पे और जाना है। अरे नहीं 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 नहीं, साथ घर पे अगर लेट पहुंची ना तो शहजादी फूफो को शक हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते मेरी फैमिली को, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। वो खतरनाक हैं और मैं? तुमने तो मुझे डरा ही दिया साथ। यार तुम बहुत क्यूट हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे अब्बा का बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बैंक से रेंट के काफ़ी पैसे आते हैं और घर में भी सब कुछ ना कुछ करते हैं। हीरा चाची, अंसार चाचू भी जॉब करते हैं, तो ऐसा है कि हमारे घर में ना पैसों की कोई परेशानी नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे साथ तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अब कुछ था नहीं करने को तो टाइम पास। मेरे साथ तो टाइम पास नहीं कर रहे ना। कैसी बातें कर रही हो यार, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी टाइम पास करूंगा। अच्छा चलो कुछ खिलाओ मुझे। अरे चलो क्यों नहीं। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो उसकी इतनी परवाह क्यों करता है। हीरा भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको पता है शहजादी को लेकर हमारे बीच कल रात बहस भी हुई है। तो सिला तुम्हें नहीं बहस करनी चाहिए ना अमार से, वो तो इस तरह से ऑकवर्ड हो जाएगा तुम्हारे साथ। तुम्हें अमार और शहजादी की दोस्ती को दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद आप ठीक कह रही हैं, कल मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई, इसलिए उसका रात से मूड भी खराब है। देखो वो कल रात तुम्हें कॉफी के लिए भी तो लेके गया ना, हालांकि तुम्हें इतना लेट उसके साथ इस तरह जाना नहीं चाहिए था। तुम अभी बड़ी आपा के मिजाज को समझी नहीं और तुम्हें इस वक्त हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा कि ये ना हो कि अपनी बेवकूफ़ी में इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकाल दो। जैसे आपको पता है मार ने मुझे कल अपना प्राइवेट नंबर भी दिया है और उस नंबर से वो सिर्फ शहजादी से बात करता है। प्राइवेट नंबर भी दे दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं उसे कॉल करती हूँ। क्या हुआ? देखा आपने, वो मेरा अब भी फोन नहीं उठा रहा। क्या हुआ? बिजी होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम अमार को लेके इतना पोजेसिव क्यों हो गई हो। वो तुम्हारा मंगेतर है, कहीं नहीं जा रहा, शहजादी का मंगेतर नहीं है। मेरा आप नहीं समझेंगे। अरे कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच ऑर्डर किया है। नहीं खाना मुझे कुछ। देखा, मैंने कहा था ना आप कर लेंगे। हाँ, अरे सारा कहाँ रह गई? वो आ जाती तो हम साथ ही काम शुरू कर देते। हाँ, अभी तक तो सारा को आ जाना चाहिए था। हाँ वो मुझे बता के गई थी, उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास है शायद, इसलिए देर हो जाएगी। वो आपको बता दिया था उसने? हाँ हाँ। अच्छा। एक और क्या कर रहे हो साथ? अरे एक पिक्चर अच्छी सी आ जाएगी। साथ बस, साथ छोड़ो ना साथ। अरे एक पिक्चर अच्छी सी ले रहा हूँ मैं। बस सही ले ली, अब छोड़ो प्लीज। हाँ सिला बोलो। आपको पता है सहारा कहाँ है? यूनिवर्सिटी में होगी, और कहाँ? अब वो बड़ी हो गई है, उस पर नजर रखें। क्या कहना चाहती हो, जरा खोल के बोलो। वैसे ही तुम्हारी बातों की वजह से मेरे सर में दर्द हो गया। वो अभी किसी लड़के के साथ थी। वाकई? हो सकता है उसका कोई क्लासमेट हो सकता है,
लेकिन जिस कदर वो फ्रैंक हो रही थी ना, मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। देखिए हीरा आपी, मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रही हूँ कि कहीं वो किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। वो बहुत बेवकूफ सी है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं देखती हूँ। सारा कहाँ हो तुम? पप्पू, मैं यूनिवर्सिटी में आपको बताया तो था कि मेरी आज एक्स्ट्रा क्लासेस है, मैं लेट आऊंगी। कौन है फिर भी? और ये पीछे से आवाज किसकी आ रही है? कौन है तुम्हारे साथ? नहीं, वो पप्पू मेरे दोस्त है ना साथ, यूनिवर्सिटी में हूँ मैं, तो दोस्त तो होंगे ना साथ। सारा, तुम घर आ रही हो या मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी लेने आऊँ? मैं आ रही हूँ पप्पू, आप इतनी हाइपर क्यों हो रही? मैं आ रही हूँ ना। जल्दी आओ। जी 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 पप्पू, मैं बस आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। चले? अंसार, हाँ? आपको कुछ अंदाजा है आपकी भतीजी ने यूनिवर्सिटी के बहाने किन एक्टिविटीज में पढ़ना शुरू कर दिया? किन एक्टिविटीज में? डोंट टेल मी, से यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। अगर ये बात होती तो मुझे कोई टेंशन ना होती। फिर किस बात की टेंशन है तुम्हें? आपको पता है, सारा किसी लड़के के साथ घूम रही थी। क्या? वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो ये हरकत करे? ऑब्वियसली, लेकिन मुझे सारा इतनी अक्लमंद नहीं लगती जितनी आजकल उसकी एज की लड़कियां होती हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, आप घर चलें, घर चल के बात करते हैं। होश आ गया तुम्हें घर आने का? है कहाँ थी तुम? बताओ। हाँ, बताया तो था आपको, यूनिवर्सिटी में थी। बकवास करी, मैं थप्पड़ लगाऊंगी तेरे मुंह के ऊपर। यूनिवर्सिटी में थी? सच सच बता, किसके साथ थी? किसके साथ होंगी? दोस्त के साथ थी। आपको मेरी दोस्त जुबिया याद है? उसकी ना बर्थडे थी तो हम सब लोग वहाँ चले गए थे, इसलिए देर हो गई। तो ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। पता है मैं और शहजादी कितना परेशान हो रहे थे। अच्छा अच्छा भाभी, अब आ गई है ना तो रहने दें, डांटे मत, जाओ अंदर, अब से ना आना लेट। आ गई है, परेशान ना हो। इसको देखती हूँ। सारा, सारा, क्या हो गया हिरा? खैरियत तो है? क्या हुआ? आपको पता भी है घर में क्या हो रहा है? सिला ने सारा को किसी लड़के के साथ देखा है। ये क्या कह रही हो तुम हिरा? हीरा भाभी, सारा तो घर पर है और काफी देर से मेरे साथ काम करवा रही है वो। ऐसा कैसे हो सकता है? सिला ने खुद अपनी आंखों से सारा को उस लड़के के साथ देखा और सिला मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। हिरा, क्या हो गया है? शहजादी जब कह रही है कि सारा उसके साथ काम करवा रही थी तो घर पे ही होगी ना? हो सकता है सिला को गलत फहमी हुई हो। तो काम अब करवा रही होगी ना? आई एम श्योर कि यूनिवर्सिटी में सुबह कोई क्लास बंक करके निकल गई होगी उस लड़के के साथ। हिरा, जबान संभाल के बात करो। मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हीरा भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सिला ने सारा को नहीं किसी और को देखा होगा। हाँ हिरा, ये पॉसिबल है। हो सकता है। शुक्रिया शहजादी, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू। किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना हो, मेरी तो देखो, छोड़ो इसको,
कहाँ थी तुम? हाँ, सच सच बताओ मुझे, कहाँ थी तुम? क्या अम्मी? क्या? सिला ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है? किस लड़के के साथ थी तुम? सच सच बताओ मुझे। वो झूठ बोल रही है सिला आंटी, वो मुझसे कोई बदला लेना चाहती है अम्मी। अब तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। आपको बताया तो था, मैं दोस्त के घर थी, उसका बर्थडे था। वो ना सिला आंटी और हिरा चाची ना मुझसे और पुप्पो से जेलस है, वो हमसे बदला लेना चाहती हैं। आप प्लीज उनकी बातों में मत आएं, आप मुझ पे यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। सच कह रही हो तुम? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी अम्मी? सिला, मुझे सच सच बता, तुमने वाकई सारा को देखा था? आप ही क्या हो गया आपको? मेरी आईसाइट इतनी भी वीक नहीं है कि मैं सारा को पहचान ना सकूं। लेकिन सिला, शहजादी और भाभी जान तो कह रहे हैं सारा बहुत देर से घर पे ही है। वो झूठ बोल रही हैं। आप क्या खुद सोचें, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? ये भी सही है, तुम्हें क्या फायदा होगा झूठ बोलने में? ये सब औरतें मिलकर आपको बेवकूफ बना रही हैं और कुछ नहीं। ठीक कह रही हो तुम। व्हाट अ सरप्राइज! तुम तो आज गेस्ट हाउस में रुकने वाले थे ना? वो अम्मी जान, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। क्यों भाई, क्यों झूठ बोला था? वो इस वजह से ताकि अम्मी जान सिला को ना बता दें और मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार सकूं। प्लीज अम्मी जान। कितनी बुरी बात है ना वैसे, अगर उसे पता चल गया क्या सोचेगी? नहीं पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? भाई मैंने तो ये पहला शख्स देखा है जो इतना औरत बेजार है, वरना लड़के तो मंगनी के बाद मंगेतर के फोन से लगे रहते हैं। आपने मेरे अम्मार को अपने जैसा समझ लिया है क्या? बिल्कुल। अरे कहाँ भाई, मैं तो शादी क्या बल्कि मंगनी के बाद से आपके पल्लू से ऐसा बंधा हूं कि जिंदगी में किसी तरफ देखा ही नहीं मैंने। हाय हाय हाय, किसी की तरफ देखा नहीं, बस वो अमेरिका वाली हाथ में आती है और कुछ ख्वाब में नहीं आती, फोन करती रहती है हर वक्त। ओए होए, ये तो अब तो फोन भी ख्वाब बन गए हैं। जो भी है बहरहाल, मेरा अम्मार ऐसा नहीं है। खैर भाई, सारा पैसों का इंतजाम कर लो, वरना ये तस्वीरें तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा। सारा, सॉरी पप्पू। क्या सॉरी? सॉरी। सारा क्या हो गया है, तुम मुझे बताओ तो। अच्छा देखो, तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो, तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है? पप्पू साथ का फोन आया था। क्या कह रहा है पप्पू? उससे मेरे साथ एक पिक्चर बनाई हुई है जो अम्मी और बाबा नहीं देख सकते। सारा कैसी पिक्चर? वो बस उसका हाथ मेरे कंधों पर था और मैं बहुत खुश दिख रही थी। अब क्या कह रहा है वो? वो मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं पप्पू, वरना कह रहे हैं कि वो अम्मी और बाबा को पिक्चर भेज देगा। मैं क्या करूंगी पप्पू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मी और बाबा देखेंगे तो वो मर जाएंगे पप्पू। मैं क्या करूं पप्पू, मुझे माफ कर दे। सारा, कोई बात नहीं, हर लड़की से ऐसी गलती होती है, मुझसे भी हुई थी, लेकिन मैं समझदार थी, इसलिए उस लड़के की बात मान के उसके घर नहीं गई। पप्पू आपने मुझे समझाया था, मैंने आपकी नहीं सुनी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बस 7 का नंबर दो।
अब आप पैसे देंगी उसे? पैसे नहीं दूंगी, बात करूंगी। नहीं पुप्पू, अम्मी पापा को पिक्चर भेज देगा। सारा नहीं भेजेगा। अमीजान ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है ना। लो भाई, सिला का फोन आ गया। उसे पता चल गया है कि तुम अपनी मम्मी के पास बैठे उनसे बातें कर रहे हो। उसे कैसे पता चलेगा? शहजादी की कॉल है। शहजादी का फोन? देखो क्या कहती है, कुछ जरूरी बात होगी कि ना, वरना शहजादी तो इस तरह फोन नहीं करती। मैं पूछता हूँ। हेलो। हाँ मार, कहाँ हो तुम? मैं घर पर। तुम इस वक्त घर आ सकते हो? बहुत बड़ा मसला हो गया, लेकिन अभी किसी को नहीं बताओगे तो सीधा मेरे पास आओगे। जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। डोंट वरी, मैं आता हूँ। ओके। क्या हुआ, क्या कह रही है? अमीजान मुझे बुला रही है, कोई जरूरी बात करनी है मुझसे। ऐसा कौन सा जरूरी काम हो सकता है? अब ये तो जाकर ही पता चलेगा, पर अमीजान आप वहाँ किसी को कॉल मत कीजिएगा, मैं खुद जाकर अपडेट करूँगा। अच्छा तुम जाओ, जाके पूछो, पता करो क्या कहती है। अच्छा देखो, अगर हमारी जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। ठीक है भाई साहब, मैं जाता हूँ। सारा, फोन बंद करो वरना दोबारा कॉल करेगा वो तुम्हें। जी जी पुप्पू। और ये सारी बातें अभी अपने दिमाग से निकाल दो। पुप्पू, बाबा को तो नहीं पता चलेगा ना? सारा, किसी को भी कुछ पता नहीं चले। अम्मार अंकल कहीं बड़ी पुप्पू को ना बता दे। तुम अभी अपने अमार अंकल को जानती नहीं, बहुत अक्लमंद इंसान है, इसलिए सिर्फ उसे ही बताया मैंने। लेकिन पुप्पू, मैं अब से यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। सारा, तुम बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्सिटी जाओगी जैसे जाती थी, अलबत्ता वो यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आएगा। तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं, पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन नहीं देगी। कि तुम्हारी पप्पो का तुमसे वादा है। पुप्पू। भाई क्या सोच रही हैं आप? शहजादी को अब कॉल नहीं करनी चाहिए थी अम्मार को। क्यों? ये अम्मार की मंगनी हो गई है अब। भाई मंगनी हो गई है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। अब ये दोस्ती वोस्ती क्या है? बचपन तक सब कुछ ठीक था, बड़े हो गए दोनों। भाई शहजादी ने अम्मार को फोन किया है तो जरूर कोई सीरियस बात होगी, वरना वो लड़की ऐसे मुंह उठा के फोन करने वाली नहीं है। सिला की कॉल आ रही है? जी, ऐसी लड़कियां होती हैं मुंह उठा के फोन करने वाली। बात कीजिए, पता चल जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। सिला, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। बड़ी आपा, अम्मार घर आया है क्या? नहीं, अम्मार तो घर नहीं आया। तुम्हें पता है ना, आज तो वो गेस्ट हाउस में रहेगा। हाँ, मैंने सोचा कि शायद आ गया हो। नहीं नहीं, आया होता तो मैं जरूर तुम्हें बताती। जाहिर है। थैंक यू बड़ी आपा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। ये तो अम्मार का पूछ रही थी, और अगर मैं इसे बता देती तो ये तो फौरन पहुंच जाती यहाँ पे। और जब उसे ये पता चलता कि मार शहजादी के पास गया है तो वो यहाँ लोगों को कत्ल कर देती। बस करते हैं,
बस करते हैं आप, ये हद ही कर देते हैं ईमान से। ये आपको अच्छी तरह पता है ना, इसीलिए आपने झूठ बोला था। सच कह रहा हूं ना मैं? जी सच कह रहे हैं बिल्कुल। क्या बात है शहजादी? अमार, क्या मसला हो गया? अमार, सारा को कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल कर रहा है? कौन है? उसका क्लास फेलो है और उसका नाम साद है, बस ये पता है मुझे। और क्या कह रहा है वो? उसके पास सारा के साथ कुछ पिक्चर्स हैं और वो कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए वरना डिलीट नहीं करूंगा। क्या 1 लाख रुपए उन पिक्चर्स के लिए? वो भाभी जान और भाई जान को पिक्चर्स भेज देगा, इसीलिए 1 लाख रुपए मांग रहा है। नंबर लिया तुमने उसका? मेरे पास नंबर है। नंबर दो मुझे उसका। अमार, क्या होगा? साइबर क्राइम वाले उसे उठाकर ऑफिस लाएंगे, तो आमिर ने हमें वहां बुलाया है। अगर उसे घर से उठाएंगे तो उसके पेरेंट्स भी तो कुछ कॉन्टैक्ट्स यूज करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे, करेंगे। और मैंने आमिर से यही कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो। ना जानती हूँ कितने सोर्सेज हैं तुम्हारे। मेरे को सोर्सेज तो हैं, मिनिस्टरों से रोज मुलाकात होती है और ज्यादा भरम दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं 2 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ, फिर चलते। ओके, जल्दी, आई एम वेटिंग। शहजादी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हम पहुंचने वाले हैं। आमिर, इतने सालों के बाद मुलाकात हो रही है, वो भी आधी रात को गवर्नमेंट ऑफिस में। लगता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बन गए हो तुम। अरे यार, यहाँ तो वही हाल है, उससे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अक्सर तो सारी सारी रात भी बैठना पड़ता है। वो तो है। अच्छा, ये मेरे बचपन का दोस्त है आमिर। और आमिर, ये शहजादी बचपन से तस्करे सुनते आए हैं आपके। अच्छा, वो उस लड़के का क्या बना? यार, उसको मेरे बंदे उठा ले आए हैं और मेरे ख्याल से मेरे मना करने के बावजूद उसकी अच्छी खासी मार भी लगा चुके हैं। अब नहीं, मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे समझा दें, वही काफ़ी है। अरे भाभी, आप ऐसे लड़कों को नहीं जानती। 2-4 हाथ लगेंगे, बल्कि मैंने अपनी तरफ से आंखें भी बंद की हुई हैं। और अगर उसके पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया या वो खुद आए तो? अरे नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग का केस है। बड़े से बड़ा कॉल भी आ जाए तो भी कोई इशू नहीं। मेरे ख्याल से चले। हाँ हाँ, बुला लो। हाँ चलो चलो चलो। जी हीरा, आप ही बोले? सिला, तुम्हें पता है अमार इस वक्त कहाँ है? जी पता है, आज अमार घर नहीं आया है। ये तुमसे किसने कहा? मेरी बात हुई बढ़िया, आपा ने बताया मुझे। वो इस वक्त हमारे घर में शहजादी के साथ है। क्या? शहजादी के साथ? सिला, तुम कर क्या रही हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मंगेतर वो तुम्हारा है और टाइम वो शहजादी के साथ स्पेंड करता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, बड़ी आपा ने मुझसे झूठ क्यों बोला है? उन्हें तो खुद पता नहीं होगा। मतलब
अम्मार बड़ी आपा से भी झूठ बोल रहा है और शहजादी से मिलने घर आया है वो। सिर्फ शहजादी से मिलने नहीं सिला, मुझे इस वक्त एक और राज की बात पता चली है। कैसी राज की बात?